राधे राधे दोस्तों, देखिए मैंने सुंदर सी ड्रेस बनाई है वूलन। ये हमने 0 नंबर को पहनाई हुई है, लेकिन 1 और 2 को भी आसानी से आ जाएगी। सीधी पट्टी से बनाई है। इसे बनाना बहुत इजी है। अगर आप पहली बार भी बना रहे हैं तब भी इसको आप आसानी से बना सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हमें सपोर्ट करें। चलिए इस ड्रेस को पहना के देखते हैं हमारी कान्हा जी कैसे दिख रहे हैं। हमको तो बहुत प्यारी लगी है ये ड्रेस। देखिए कितने क्यूट से लग रहे हैं हमारे लड्डू गोपाल। चलिए फिर बना लेते हैं इस ड्रेस को हमने कैसे बनाया है। इसी मैचिंग की कैप है, देखिए कितनी प्यारी लग रही है। राधे राधे दोस्तों, देखिए मैं आज ऊन से बहुत ही सुंदर सी ड्रेस बनाना बताऊंगी लड्डू गोपाल जी के लिए। तो मैंने 2 कलर की ऊन ली है और ये देखिए हमने 10 नंबर सिलाई ले ली है। तो पहले हम फंदे डाल लेंगे। फंदे देखिए हम रेड कलर की ऊन से डालेंगे। हमें 30 फंदे डाल देने हैं। तो इस तरह से हमें फंदे डालने हैं। यहाँ का धागा हम इतना रखेंगे कि हमारे 30 फंदे आ जाएं। इस तरह से हमने सिलाई रखी और ये फंदा इसमें डाला और इस तरह से धागा निकाला और ये हमारा एक फंदा हो गया। आप चाहें तो सिलाई को पैर में भी फंसा सकते हैं। ये हमारा दूसरा फंदा हो गया। ये हमारा तीसरा फंदा। फंदे आप जैसे डालती हो वैसे डाल सकते हैं। 4 5 ऐसे हमें 30 फंदे डाल देने हैं। तो हम डाल लेते हैं फंदे, फिर बताते हैं। देखिए हमने 30 फंदे इसमें डाल दिए हैं। अब हम पहली सिलाई उल्टी उल्टी बुनेंगे इस तरह से। ये छोटा धागा है जो, इसको हम अंदर की साइड कर लेंगे। इससे ये दब भी जाएगा और हमारा स्वेटर उधड़ने की डर नहीं रहेगा। 4-5 फंदों तक हम इस धागे को अंदर की तरफ करेंगे इस तरह से। पहली सिलाई है तो थोड़ी सी दिक्कत होती है। इस तरह से चलिए हम ये वाली सिलाई बुन लेते हैं उल्टी उल्टी, फिर बताते हैं। ये वाली सिलाई भी बुनेंगे और इसके बाद दूसरी सिलाई भी हम उल्टी उल्टी बुन लेंगे। हम बुन लेते हैं फिर बताते हैं। देखिए हमने 2 सिलाइयाँ बुन ली हैं उल्टी उल्टी। सभी फंदे हमने उल्टे उल्टे बुने हैं। अब हम कलर दूसरा ऐड करेंगे, वाइट कलर लगाएंगे। तो हमने इस ऊन को कट कर लिया है। तो अब हम वाइट कलर से भी उल्टी उल्टी बुन लेंगे सिलाइयाँ इस तरह से। इस फंदे को हम थोड़ा सा खींच के टाइट कर लेंगे और ये जो ऊन लटकी हुई है इन्हें हम अंदर करेंगे और इस तरह से बुन लेंगे सारे फंदे। चलिए अब हम उल्टा उल्टा बुन के इसको लंबा करेंगे। कितनी सिलाइयाँ बुननी हैं बुन लेते हैं हम, फिर बताते हैं आपको कितना बुनना है। ये हम 2 नंबर लड्डू गोपाल के लिए बना रहे हैं। तो चलिए पहले हम बुन लेते हैं उल्टा उल्टा। वाइट कलर से ही बुनकर हम लंबा करेंगे, फिर हम आपको बताएंगे कि क्या करना है। देखिए हमने इसको इतना बुन लिया है, उल्टी उल्टी सिलाइयाँ बुनी हैं। तो हम गिन के बता देते हैं हमने कितनी बुनी है। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 और ये 13 सिलाइयाँ इसमें बुन गई हैं।
एक धारी 2 सिलाई में उभर के आती है। तो 12 धारियाँ हैं और एक ये सिलाई एक्स्ट्रा है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम फिर से रेड कलर लगाएंगे और इस ऊन को हम कट कर लेंगे इस तरह से। इस तरह से बुनेंगे। चलिए हम ये वाली सिलाई पूरी कंप्लीट कर लेते हैं, फिर बताते हैं क्या करना है। ये ऊन हम अंदर दबाते हुए जाएंगे। कर लेते हैं इतना। देखिए हमने एक सिलाई बुन ली है, अब हम फंदे घटाएंगे। तो फंदे घटाने के लिए पहले हम एक फंदा बुनेंगे इस तरह से, फिर पीछे की साइड हो जाएंगे, फिर इसी को बुन लेंगे। अभी हमने एक बुना था, अब हम 2 फंदे बुनेंगे, 1 और 2। अब हम फिर पीछे साइड हो जाएंगे और पीछे से भी इसको बुनेंगे, इन्हीं दोनों फंदों को। 1 और 2 बुन लिए। अब हम फिर से पलट लेंगे। अभी 2 बुने थे, अब हम 3 फंदे बुनेंगे। 1 2 और 3 बुन लिए। अब हम फिर से पलटेंगे, इन्हीं तीनों को हम फिर से बुनेंगे। एक 2 और 3 बुन लिए। अब हम 4 फंदे बुनेंगे। 1 2 3 और एक और लेंगे, ये 4 फंदे बुन लिए। इन्हीं चारों को फिर से पीछे की साइड से बुनेंगे। 1 2 3 और 4 बुन लिया। अब हमें क्या करना है, 3 फंदे हम घटा लेंगे। 1 फिर इसको भी भर लिया, एक फंदा और लिया साथ में। 2 फिर से यही भर लिया और एक और लेके ये देखिए 3 फंदा घट गए। अब हम एक फंदा इसमें और ले लेंगे, बुन लेंगे। तो ये 2 फंदे हो गए। अब हम फिर से पीछे पलट जाएंगे, फिर से हम 4 फंदे तक बुनते जाएंगे। पहले हम इन्हीं 2 को बुनेंगे उल्टा। 1 और 2 अब हम 3 फंदे बुनेंगे। 1 2 और 3 बुन लिए। फिर से पीछे हो जाएंगे। इन्हीं तीनों को फिर से बुनेंगे। 1 2 और 3 बुन लिया। फिर से सीधे साइड आए। तो अभी हमने 3 बुने थे, अब हम 4 फंदे बुनेंगे। 1 2
3 और 4 बुन लिया। फिर से पीछे साइड जाएंगे, इन्हीं को फिर से बुनेंगे। 1 2 3 4 बुन लिया। 4 फंदे तक बुनना है, इसके बाद घटाना है। तो 2 फंदे घटाएंगे, पहले 2 फंदे बुने तो एक घट गया हमारा फंदा। फिर इसी को भर लिया, 2 फंदे घट गए। फिर इसी को भर लिया, 3 फंदे घट गए। अब हम चौथा फंदा फिर से बुन लेंगे। इसमें एक बचा है तो एक बुन लेंगे तो 2 फंदे हो जाएंगे। और फिर से हम 4 फंदे होने तक इसे बारी बारी एक एक फंदा बढ़ाते हुए बुनते जाएंगे। इस तरह से हमारे इस तरह के कंगूरे बन के आते जाएंगे। देखिए कितने सुंदर आ रहे हैं। इसी तरह हमें सारे फंदे घटा लेने हैं। चलिए हम एक बार और घटा के बता देते हैं, जिसको समझ में नहीं आया हो। 1 2 अब 2 हो गए, अब 3 बुनेंगे। 1 2 और 3 बुन लिए। फिर से पीछे हो जाएंगे, फिर पीछे साइड से भी बुनेंगे इन्हीं तीनों को। 1 2 और 3 बुन लिया। अब फिर सीधी साइड आ गए। अब 4 बुनेंगे, क्योंकि पहले 3 बुने थे। अब एक फंदा फिर से और लेंगे। 1 2 3 और ये 4 फंदे हो गए। अब हम फिर से इन्हें उल्टी साइड से बुनेंगे। पलट लिया, 1 2 3 और 4 बुन गए। अब हम फिर से सीधी साइड हो जाएंगे और हम 2 फंदे घटाएंगे। 1 2 3 अब एक फिर से लेंगे और यही प्रोसेस हमें बार बार रिपीट करनी है। 4 फंदे होने तक बुनने हैं, फिर 4 फंदे हो जाएंगे तो हम 2 घटा देंगे। इस तरह से हमारी डिज़ाइन बन के आ जाएगी। चलिए हम ये सारे फंदे घटा लेते हैं, फिर बताते हैं क्या करना है। देखिए इस तरह से हमने इतने फंदे घटा लिए हैं। अब हम लास्ट में आ गए हैं, तो लास्ट में भी हम इस तरह से घटाएंगे फंदे और बताएंगे फिर हम आपको फंदे बंद कैसे करना है। इस तरह से देखिए हमने घटा लिए और ये लास्ट फंदा है, इसको भी घटा लेंगे इस तरह से। तो हम इस फंदे को थोड़ा सा बड़ा करेंगे, ऊन को कट कर लेंगे और इसमें हम नॉट लगा देंगे इस तरह से। इसे हम क्रोशिया की मदद से अंदर की साइड कर लेंगे। इस तरह से देखिए हमारे गोपाल जी का घेर बनके रेडी हो गया है फ्रॉक का। इसमें हम डोरी लगाएंगे। देखिए कितना सुंदर लग रहा है। यहाँ पे हम डोरी लगाएंगे तो एकदम बढ़िया से फिक्स हो जाएगा। चलिए हम डोरी बना लेते हैं। तो उसके लिए हम ऊन की ही डोरी बनाएंगे इस तरह से। इस तरह से आप जैसे क्रोशिया से बनाते हैं ना, इसी तरह से नॉट लगाते जाइए और ये धागा थोड़ा लंबा हो जाता है तो छोटा करते जाइए। इस तरह से आपको जितनी लंबी डोरी चाहिए उतनी लंबी आप बना सकते हैं।
इस तरह से। इस तरह से देखिए चेन बन के आ जाएगी। चलिए हम इसको बड़ा कर लेते हैं। देखिए ये हमने डोरी बना ली है। अब हम इसको क्रोशिया की हेल्प से या फिर सुई में आप धागा डाल लीजिए या फिर क्रोशिया की मदद से इसको इसमें डाल देंगे। इस तरह से। चलिए हम इसको डाल देते हैं। पहले ये देखिए हमने डोरी डाल दी है और ये मोती लगा दिया है इस साइड। अब हम फिर से ये सुई में धागा डाल दिया है, इसी तरह एक मोती दूसरी साइड भी डाल देंगे। डाल दिया। अब हम ऊन को बाहर निकालेंगे इस तरह से और इसमें नॉट लगा देंगे। ये हमारा घेरा बन के तैयार हो गया स्कर्ट लड्डू गोपाल जी का। अब हम चोली बनाएंगे। अगर आपको हमारा वीडियो थोड़ा सा भी अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अगर आप चाहते हैं इसी तरह के और वीडियो बनाऊं मैं तो प्लीज़ लाइक कर दिया करें। इस तरह से देखिए पहनाएंगे। अगर आप चाहें तो यहाँ पे थोड़ी सी सिलाई भी लगा सकते हैं या जिग-जैग बटन लगा दें, कोई दिक्कत नहीं। और ये हमने डोरी डाली हुई है तो इस तरह से ये एडजस्ट हो जाएगा। चलिए अब हम बनाते हैं चोली। देखिए चोली बनाने के लिए हमने 15 फंदे डाल दिए हैं। अब हम इसको 2 सिलाई उल्टा उल्टा एक मतलब ये फंदे वाली एक और बुनेंगे रेड कलर से। इसके बाद हम वाइट कलर लगाएंगे, उसके बाद हम फिर से रेड लगाएंगे। चलिए हम बुन के इसको लंबा करते हैं, फिर बताते हैं हमें कितनी सिलाइयाँ बुननी है। ये देखिए हमने 2 सिलाइयाँ रेड कलर से बुनी है 15 फंदे डाल के, और 2 हमने वाइट कलर से बुनी है, एक हमने रेड कलर से फिर से बुनी है। अब हम फंदे घटा देंगे। तो फंदे हमें 2 का 1 करते हुए और ढीले ढीले फंदे घटाने हैं, ज़्यादा टाइट नहीं करने हैं सारी। इस तरह से चलिए अब सारे फंदे घटा लेते हैं, फिर बताते हैं क्या करना है। हमने ये 2 पीस रेडी कर लिए हैं चोली के लिए सेम साइज के, और ये हमने टोपी बनाई है। टोपी में भी हमने 15 ही फंदे डाले हैं। 2 सिलाई हमने रेड कलर से बुनी है और 1 2 3 4 8 सिलाई ये हो गई, और एक हमने लास्ट सिलाई में हमने फंदे घटा दिए हैं। तो ये हमारी टोपी बन गई है। अब हम सिल के बताते हैं। तो सिलने के लिए हमने ये रेड कलर का ही धागा सुई में डाल दिया है। सबसे पहले हम चोली सिलेंगे। तो इस तरह से है, इधर से हमने फंदे घटाए थे तो ये फैल गया है। वैसे उतने ही हैं, देखिए बराबर साइज के फंदे, थोड़े से हमने ढीले ढीले घटाए हैं इसलिए ये फैल गया है। अब हम यहाँ से सिलना स्टार्ट कर देंगे
इसको थोड़ा हम अंदर करेंगे क्योंकि सिलने में अंदर हो जाएगा और चोली में दिखेगा भी नहीं धागा। आधी दूरी तक हमें सिलना है। बस अब हम वापस आ जाएंगे और नॉट लगा देंगे। ये देखिए मैंने चोली सिल ली है। अब आप चाहें तो इसको यहाँ सेंटर में स्टिच कर सकती हैं, जिससे खोने का डर नहीं रहेगा। क्योंकि अलग अलग रखते हैं तो खोने का डर रहता है। इस तरह से देखिए हम सेंटर में रखेंगे इसको और उल्टा करके इस तरह से सिल लेंगे। बहुत सरल है एकदम, उल्टी उल्टी सिलाई से देखिए बना लिया है। बहुत ही डिज़ाइनर लग रही है फैंसी ड्रेस। सिंपल भी है और डिज़ाइनर भी है। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपने कान्हा जी को पहनाइएगा, बहुत सुंदर लगती है। पहना के मैंने दिखाया ही है कितनी अच्छी फिटिंग आती है। देखिए एक बार फिर कहेंगे कि अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। ये देखिए चोली सिली है। अब हम कैप सिलेंगे। तो कैप इस तरह से हम उल्टा करेंगे। ये धागा हम कट कर देंगे। इसको इस तरह से अंदर कर लेंगे और हम बीच से थोड़ा सा सिलना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ये नॉट वाला धागा दिखेगा क्योंकि नीचे से इस तरह से। सॉरी धागा कम पड़ गया है। अब फिर से सुई में धागा डाल लेते हैं, फिर बताते हैं। ये हम निकाल ही देते हैं क्योंकि नॉट बार बार दिखेगी। देखिए अब हमने सुई में वाइट कलर का धागा डाल लिया है। इस तरह से हम ऊपर तक आएंगे सिलते हुए और यहाँ पे हम एक नॉट लगा लेंगे। इस तरह से नॉट लगा ली। अब हम इसको सर्कल को इस तरह से गोलाई में सिलते हुए चलेंगे। और इसको हमने टाइटली देखिए खींच दिया है, तो ये बंद हो गया है। हम यहाँ पर भी नॉट लगा लेंगे। यहीं पे अभी आप चाहें तो पॉम पॉम भी लगा सकते हैं। देखिए मैं लगा के बताती हूँ। इसको सीधा कर लेते हैं और ये इसी सुई को हम धागा भी कट नहीं करेंगे। इसको हम ऊपर की साइड इस तरह से निकालेंगे और एक पॉम पॉम ले लेंगे
देखिए, तो पहले हम पॉम पॉम बनाना बता देते हैं, इसके बाद इसको सिलेंगे। तो पॉम पॉम बनाने के लिए पहले हमने छोटा सा धागा इसमें इस तरह से फंसा लिया है। अब आपको जितना सा पॉम पॉम बनाना है उतनी बार इसमें लपेटते जाएं। मुझे छोटा ही बनाना है तो मैं अब उनको कट कर लूँगी। और ये जो धागा हमने यहाँ पे रखा था, इससे हम इसमें नॉट लगा लेंगे। नॉट हमें टाइटली लगानी है। इसको हम बाहर निकालेंगे। इस तरह से हम 2-3 बार नॉट लगा के इसको पक्का कर लेंगे। और एक्स्ट्रा ऊन को हम कट कर लेंगे। इस तरह से देखिए झटपट से पॉम पॉम बन के रेडी हो गया है। अब हम इसमें कैप में इसको इस तरह से सिल लेंगे। इस तरह से 1-2 बार नॉट लगा के हम इसको पक्का कर देते हैं। ये देखिए हमारी कैप बन के रेडी हो गई है। हम इसको उल्टा करके नॉट लगा देते हैं अच्छे से। ऊन को कट कर लेंगे। ये देखिए हमारी सुंदर सी ड्रेस बन के रेडी है। फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए राधे कृष्णा।